सभी साथियों को जय जोहार। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं एवं सादर जोहार। साथियों, ये बिरसा मुंडा कौन था? इन्होंने आपके लिए क्या किया? देखिए, आपको ज़मीन दिलाने दिलाने वाले आदमी का नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी का जो नारा था, जिसकी ज़मीन उसका देश। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। इस देश में आपको नागरिकता दिलाने वाले भगवान का नाम है बिरसा मुंडा। यहाँ के कुछ लोगों ने बिरसा मुंडा को दलितों के पास नहीं जाने दिया, ओबीसी तक नहीं जाने दिया, मुस्लिमों तक नहीं जाने दिया, बाकी अन्य समाज तक बिरसा मुंडा जी को जाने नहीं दिया। अरे जब आरक्षण नहीं था, आपके जीने का के साधन सिर्फ ज़मीन ही था। जिसके पास ज़मीन थी वही ज़िंदा रह सकता था, क्योंकि उस समय कोई सरकारी नौकरी नहीं लगती थी। उस ज़मीन का मालिक बनाने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। इस देश के इस देश को बनाने वाले का नाम है बिरसा मुंडा। देखिए, दो बड़े नेता, हमारे सबसे बड़े दो बड़े नेता हैं। एक बाबा साहेब अम्बेडकर जी, दूसरे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी बिरसा मुंडा से प्रेरित होते हैं। जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन था तो उस समय विदेश से भारत आए महात्मा गांधी जी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में झारखंड के रामगढ़ में आए, तो उसमें जो है एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था। वहाँ पे देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है क्रांति सूर्य, धरती आबा, जननायक भगवान बिरसा मुंडा। तो गांधी जी ने देखा इतना बड़ा नाम, तो पूछा वहाँ के एक आदिवासी से, पूछा, अरे ये कितने लोगों का नाम है इसमें? तो वह आदमी खड़ा होता है, कहता है कि अरे ये तो एक ही आदमी का नाम है। तो गांधी जी एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं। पूछते हैं गांधी जी पूछते हैं कि इतना बड़ा नाम एक आदमी का, ऐसा क्या किया इन्होंने जो इन्हें इतनी बड़ी उपाधि मिली? तो उस आदमी ने बोला कि उनका एक ही नारा था, जिसका ज़मीन उसका देश। तो इस बात से गांधी जी बिरसा मुंडा जी से प्रेरित हो गए और वहीं अपनी टाई और पैंट उतारा और बिरसा मुंडा जी के जैसे लंगोटी बना और सारे देश में आज़ादी का आंदोलन छेड़ा। तो बिरसा मुंडा जी से गांधी जी प्रेरित होते हैं। दूसरा, बाबा साहेब अम्बेडकर। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी को तो पहले इलेक्शन में जब वो लड़े थे, महाराष्ट्र के भंडारा से चुनाव लड़ा था, हमारे ही लोगों ने हरा दिया। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा। वहाँ के जो लोग थे उस समय जो था, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार सब एक ही में आता था। तो उस समय जो गोदावरी का जो आंदोलन चल रहा था, जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होते हुए अन्य आदिवासी क्षेत्रों में जाता है, तो उस आंदोलन को कर रहे लोगों से बाबा साहेब ने कहा कि मैं इस आंदोलन को बिरसा मुंडा जी से प्रेरित होता हूँ। सोचिए, तो बिरसा मुंडा जी के मानने वाले लोगों ने उनको वोट दिया और वो जीते और संसद में गए उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी बिरसा मुंडा जी से प्रेरित होते हैं और हमारा समाज आज तक बिरसा मुंडा को जान नहीं पाया। उस महामानव को आज आदिवासी जानता तक नहीं। अरे जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया जाता है, लोग उन्हें भगवान मानने लगते हैं, और ये लोग तो आपके लिए फांसी पर लटके हैं, और हम लोग में से कुछ बाबा के पीछे भागते हैं। आपके पास तो ओरिजिनल बाबा हैं और डुप्लीकेट बाबाओं के पीछे आप भागते रहते हो। बाबा साहेब के बच्चे मर जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था। ये महान त्याग है उनका, उस महामानव का। महात्मा ज्योतिबा फुले जी जो आपकी शिक्षा के लिए लड़े, उनको तो घर से बाहर होना पड़ा, और उनकी मृत्यु जब हुई, उनकी बॉडी को उठाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है। सोचिए, इतना बड़ा महान त्याग हमारे लिए इन महापुरुषों ने किया। बाबा साहेब तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन समाज के लिए इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। समाज के लिए इन लोगों ने फांसी तक ले ली। आज अपने परिवार के लिए लोग नहीं मरते। क्या ज़रूरत थी बिरसा मुंडा जी को आपके लिए मरने की पड़ी थी? टंटिया भील को क्या पड़ी थी आपके लिए मरने को? आज घर में इन लोगों की फ़ोटो तक नहीं मिलती। हम लोगों ने कभी इनकी फ़ोटो ही नहीं लगाया। आपके बच्चों के हाथ में किताब है, आपके बदन पे कपड़े हैं, इन्हीं लोगों की वजह से। आप जो रोटी खा रहे हो, इन्हीं लोगों की वजह से। आपके पास ज़मीन के टुकड़े हैं, इन्हीं की वजह से। इतनी बड़ी चीज़ें देने वाला किसी भगवान से कम है क्या? ये जो बिरसा मुंडा जी की जयंती हम हर साल मनाते आ रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम उनकी एहसान नहीं कर रहे हैं। उनकी कुर्बानी 24 साल की उम्र में थी, जिसमें लड़कों की मूछें भी नहीं आती थी। जींस पहन के सिटी मारी करते मिल जाएंगे आपको, वो 24 साल की उम्र में आपके लिए लड़ रहे थे। मामूली बात है क्या? इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा बलिदान आपके लिए।
बड़े चाव से छाती ठोककर आज हम बोल लेते हैं कि हम आदिवासी हैं, हम मूल निवासी हैं। ये उनकी वजह से है। बिरसा मुंडा ने 16 साल की उम्र में बोला था, समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। ये सोच थी, कितना स्ट्रॉन्ग सोच थी उनकी 16 साल की उम्र में। लोग बिरसा मुंडा जी को जंगली गवार बोलते थे, क्योंकि लंगोटी पहनता था। अरे अंग्रेजी बोलता था वो। अरे वो पहला आदिवासी आदमी था जो पढ़ा लिखा था, जिसने अंग्रेजों से सवाल किया, हु आर यू टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम अस, वी आर द ऑनर ऑफ दिस लैंड। ये पहला डॉक्यूमेंट लिखने वाला आदमी था बिरसा मुंडा। कोई मामूली आदमी नहीं था बिरसा मुंडा। ऐसे ही बाबा साहेब बिरसा मुंडा जिससे प्रेरित नहीं हो गए थे। केवल आदिवासी के लिए नहीं सोचा था, बिरसा मुंडा ने सबके लिए सोचा था। जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है, उसकी कोई समस्या नहीं होती है। आज हम लोग अलग अलग बटे हैं, हमारी लड़ाई एक ही है, तकलीफ़ एक ही है, एक जैसी है। तो समाज भी एक होना चाहिए, क्योंकि हमारा डीएनए एक है, हम सभी सिंधु सभ्यता के लोग हैं। लेकिन आज हमारी विचारधारा अलग अलग है और सब अलग अलग लड़ भी रहे हैं। अरे बिरसा मुंडा आदिवासी था, बाबा साहेब तो दलित थे, फूले तो ओबीसी थे। ऐसी सोच रखने वाला आदमी सामाजिक नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से सावधान रहो आप। देखिए, शहीदों की कोई जात नहीं होती, विचारों की कोई जात नहीं होती। विचार कभी मरते नहीं, आदमी मर जाता है। आज मरे हुए आदमी की जयंती मना रहे हैं। सोचिए क्या विचार था उनका, आज उनका विचार जिंदा है। तभी आज और हम लोग यहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं। आज आदिवासियों की ऐसी दशा है, हंसते हैं सब। एक दारू पीने वाला आदमी और मरे हुए आदमी में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों कुछ नहीं करते। कितने खतरनाक विचार थे उनके।